करें हम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो चुका है जी हमारा कैफ 1 का। आपको होमवर्क के अंदर मैंने 2 सवाल दिए थे। क्या सूरत हाल है वैसे, कैसा लग रहा है? डिस्पोजल इजी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? तो थोड़ा सा आज ये नए आने वाले मेहमानों की वजह से थोड़ा सा इसको और कुटाई करेंगे, आधा लेक्चर, तो माजरत के साथ बर्दाश्त कीजिएगा, ठीक है? ओके, तो अच्छे की नीयत रखेंगे दूसरे के लिए तो इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह बहुत फ़ायदा कर देंगे। कौन से 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे? 35 और 38 में एक एडिशन एक डिस्पोजल है, 35 में भी ऐसे ही है। दोनों ही सवाल कर लेते हैं क्विकली, क्या ख्याल है? चलो 1 मिनट लगना है, क्या जी फ़र्क पड़ता है, ज़रा रिवीजन भी हो जाएगी और जाहिर सी बात है ये जितना मजबूत होगा हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस में ज़रा भी मसला नहीं आएगा। तो भाई आज आने वालों, यूँ समझ लो डिस्पोजल जो है वो आपके लिए आज ही शुरू हो रहा है और कोशिश करके इसको समझ लें जी। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एसेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन एक्टिविटेशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर 12 अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल्स। तो जर्नल एंट्री भी कल हमने कर ली थी ना भाई। किसी टा को तो बुला दें, टीए को। जी तो एसेट अकाउंट जी बेटा, सवाल है कोई? छेड़ा तो नहीं बनू। क्वेश्चन नंबर 38 पहले कर रहे हैं हम, सफ़ा नंबर 150। हाँ बताना मत सर, खुद जाके देख लेना, आप खुद जाके देख लेना। नहीं है ये पेज पुरानी बुक वाला ना बताओ, वो थोड़ा सा तरतीब आगे पीछे हुई है, ठीक है? चलेगा सही यार। ये मोबाइल मेरा चार्जिंग पे लगा दो। अच्छा जी, एसेट अकाउंट डिस्पोजल एक ही है ना? एसेट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। हाँ भाई इंट्रो वालों, लेजर तो इसी शक्ल का बनता था ना आपकी इंट्रो, कि ऐसे बनता था? अच्छा मैं तो पूछ लूँ, क्या पता जी। शुरू करें जी काम। डिस्पोजल का अकाउंट चले मांगा हुआ है तो वो भी बना लेते हैं। बहरहाल 3 लेक्चर्स की रिप्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है, लाजमी आज ले लीजिएगा, डबल स्पीड पे ले लीजिएगा बेशक। ओ ऑनलाइन वालों ने सुन लिया, अच्छा, लेकिन वो तो ये लेक्चर पिछले सुन के यहाँ तक पहुँचे होंगे ना जी बेटा। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड ऑन यकम जनवरी 10 एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दोनों अलग नजर आ रहे हों तो ये किस चीज की निशानी है? ये इस चीज की निशानी है कि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है, क्योंकि डेप्रीसिएशन की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो रही है। एसेट के अंदर होने वाली कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जा रहा, तो जो एसेट की कॉस्ट आई थी खरीदते वक्त वही पड़ी होती है एसेट के अकाउंट के अंदर, डेप्रीसिएशन अलग इकट्ठी हो रही होती है, ठीक है ना? तो बहरहाल दोनों बैलेंसेस आगे हमारे पास 90 और 50 थाउजेंड में सवाल करेंगे। ओके, रुपीज इन थाउजेंड। यकम जनवरी 2010 ब्रॉड डाउन 90 और रुपीज इन थाउजेंड। यकम जनवरी 2010 कितना ब्रॉड डाउन? 50। जी बच्चों, इस ओपनिंग के लिखने के भी आपको मार्क्स मिल गए, इसके भी मार्क्स होते हैं, अकाउंटिंग में हर स्टेप के मार्क्स होते हैं जी। नेक्स्ट कहते हैं जी, एन एसेट कॉस्टिंग 10,000 इज एडेड ऑन यकम मार्च 10। पहले दिन वालों भाई माजरत के साथ बिल्कुल डेड स्लो और बेसिक वाली बात उस तरह से तो नहीं होगी, अब थोड़ा गुजारा भी करें आप, ठीक है? तो मैं एडिशन की एंट्री करवा के ही आया हूँ यहाँ पर, लेकिन फिलहाल हम डायरेक्ट एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो इन्होंने मारना जे तानू भी तो मैनू भी जी। एडिशन की एंट्री बताएं क्या होगी? एडिशन की एसेट खरीदा है तो एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 10 रुपए से एसेट का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट दिमागों में क्रेडिट, ठीक है? अब यहां पे उसका दूसरा इंपैक्ट लिख दें, कैश यकम मार्च 2010, ठीक है जी। उसके बाद डिस्पोजल है सवाल में। फर्दर एन एसेट
विच वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/8, पुरानी बात है, कॉस्टिंग ये यहां पे होना था, चलो कॉस्टिंग रुपीज 20,000, जब खरीदा था तो उसकी कॉस्ट कितनी थी 20,000, इज डिस्पोज्ड ऑफ, बिक गया है ऑन 30 जून 10 फॉर 10,000। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई एसेट आप बेचते हैं तो उसके बारे में ये 4 बातें आप बता सकते हैं, अपना कोई एसेट बेचें तो क्या क्या, हमने इसको कब खरीदा था डेट ऑफ परचेज, कब बेचा डेट ऑफ सेल, कितने का खरीदा था कॉस्ट, कितने का बिका है सेल प्रोसीड्स। ठीक है, तो पहले सवाल में ये टेबुलर फॉर्म में था, लेकिन सवालों में अब जो प्रैक्टिकली आपको मिलेगा इसी तरह से सवालों के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में, तो डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, ले जी डिस्पोजल हो रहा है, डिस्पोजल को हमने 4 स्टेप्स के अंदर जो है वो टैकल किया था, और कल क्लास के एंड पे पता लगा था हमें कि ये 4 स्टेप्स ही दरअसल हमारी जर्नल एंट्री और डिस्पोजल थी, पहले नहीं बताया, गोली कराई थी आपको। ठीक है ना, तो 4 स्टेप्स डिस्पोजल के जो हैं वो हम बोलते रहते हैं अभी भी, और हम बोलते रहेंगे, बोलते एंड तक ऐसे ही बोला करेंगे। ठीक है ना, ताकि पक्का पक्का याद हो जाए। तो एसेट अगर बिके तो किताबों से इसको निकाला जाता है, किताबों से निकाला जाता है का मतलब जहां जहां ये एसेट या उसकी बाकियात पड़ी हैं वहां वहां से निकाल दो। अब ये जो एसेट है, ये एसेट 2 हिस्सों के अंदर इसकी बाकियात मतलब मिलेंगी ना। एक तो एसेट खुद पड़ा होगा एसेट अकाउंट में, उसकी कॉस्ट यहां पड़ी होगी, और ये जो बिका है एसेट, इसकी डेप्रीसिएशन जब से ये हमारे पास आया है तब से इसकी डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही होगी, वो चार्ज होकर कहां पड़ी होगी, एसेट पड़ा होगा डेबिट साइड पर, ये ओपनिंग में जो 90 पड़ा है, पुराना एसेट खरीदा है ना, तो वो इसके अंदर पड़ा है, और डेप्रीसिएशन जो है वो इसमें पड़ी हुई है। तो एसेट अकाउंट में से एसेट को निकालेंगे, अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 हमने क्या लिखा था, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो एसेट की कॉस्ट कितनी है जो बिका है 20 से एसेट अकाउंट को क्या कर दें, क्रेडिट, रुपीज इन थाउजेंड्स जी, 20 से एसेट क्रेडिट, और दूसरा इंपैक्ट किधर फेंक दें इसका, तो 20 से ये डेबिट। अब इस डेबिट के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है, वो यहां पे लिख दें। अब ये तरतीब बचपन में आपने सीखी है जर्नल एंट्री में, पहले फिगर्स लिखे, उसके बाद फिर अंग्रेजियां लिखते रहे। किस दिन जी, ठीक है, इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, डिस्पोजल 30/6/10। स्टेप 1 इज ओवर। ठीक है, स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। भाई बच्चों, आज भी दिन वाले ये सब कुछ हमने बड़ी तफसील से सीखा है, तो आपको बहरहाल वो लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब तो हम डायरेक्ट बहरहाल ये बात कर रहे हैं जहां पे हम पहुंचे आज 5वें दिन में। तो जितनी भी इस एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन है वो कैलकुलेट करेंगे, जितना इसने आने के दिन से जाने के दिन तक जितना अरसा ये हमारे पास रहा उतना अरसा ये डेप्रीशिएट होता रहा, डेप्रीशिएट होकर इसकी डेप्रीसिएशन इस अकाउंट में क्रेडिट होती रही, तो वो सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन हम क्या कर देंगे, हम यहां से डेबिट करके यहां से निकाल के इस अकाउंट में फेंक देंगे। ठीक है, अब वो फिगर हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते थे, एक वर्किंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अब चूंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा है, सीधी लकीर वाला। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो आसानी क्या है, ये फिगर शॉर्टकट से निकल सकती है। स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत है हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती है। तो अगर ये एसेट मिसाल के तौर पे हमारे पास 3 साल रहा और इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन हम निकालें तो वो निकले 100 रुपये, तो टोटल जिंदगी की कितनी डेप्रिसिएशन निकलेगी 300। सादा बात है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन क्या होती है, सेम। अगर 1 साल की डेप्रिसिएशन 100 है और ये एसेट हमारे पास 3 साल रहा है तो इसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन कितनी बनी 300। और अगर 3.5 साल रहा है तो 350, 3.25 साल रहा है तो 450। बात समझ आई। तो इसकी सारी जिंदगी कितनी है वो निकालेंगे, 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जितनी जिंदगी इसने हमारे पास गुजारी वो निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिगर आ जाएगी जिसको यहां से निकाल कर फेंकना है। ठीक है, तो इसका हमने फॉर्मूला क्या लिखा था अंग्रेजी में, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर 1, ऐसे लिखता हूं मैं आज, उस दिन बच्चों ने पकड़ लिया था मुझे।
डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर इनटू years past till disposal या from date of purchase till date of sale, जैसे मर्जी लिख लो। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पे रेट लगाएंगे, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ऐसे ही है, कॉस्ट है कितने गई 20,000 और रेट है 10% स्ट्रेट लाइन, तो डेप्रिसिएशन 20,000 में चल रहे हैं ना, 20 इंटू यहां से आ जाएगी हमारे पास 1 साल की डेप्रिसिएशन। हमें तो आज तक की डेप्रिसिएशन चाहिए, तो क्या करेंगे, जो लाइफ इसने हमारे पास गुजारी वो निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें 2 डेट्स चाहिए। डेट ऑफ परचेज, सवाल में कहा उसने इसको हमने खरीदा था 1/4/8 पे और बेचा है 30/6/10 पे। 1/4/8 पे खरीदा और डेट ऑफ सेल 30/6/10 पे बेच दिया। अब ज़बानी निकालें अगर, तो 8 वाले साल में ये 9 महीने चला है, 9 का पूरा साल हमारे पास रहा है और 10 में 6 महीने, इसका मतलब 9 और 6 कितने बने 15, तो 1 साल और 15 महीने यूं कह लें, या 2 साल और 2 महीने यूं कह लें। लेकिन ऐसे नहीं कहा करेंगे हम तो इसको कैलकुलेट कैसे करते थे, कैलकुलेटर के ऊपर हम यूं कहते थे, अगर ये 1 अप्रैल 8 को आया है तो 31 दिसंबर 8 पे इसका पहला ईयर एंड होना है, तो 31 दिसंबर 8 तक ये कितने महीने चलेगा, तो 9/12 करो, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 9 वाले साल में पूरा साल चला, ये साल आ गया एक, और 10 वाले साल में 6। अब कैलकुलेटर के ऊपर ये काम आप टोटल करेंगे तो 2.25 ईयर्स आ गए। ठीक है, ये टोटल जिंदगी 2 साल 2 महीने आप कह रहे थे ना, गालिबन 3 महीने होंगे, 3 महीने होंगे, 15 और 12 का डिफरेंस 3 बनता है। ठीक है ना, तभी ये 2.25 आ रहा है, 2.25 साल। तो 2.25 साल ये एसेट हमारे पास गुजार चुका है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 साल की डेप्रिसिएशन अगर 2 रुपए है तो 2.25 साल से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके, 2.25 लिख लूं पहले, 2.25 ईयर्स इज इक्वल टू 4. लें जी, ये हमारा मतलूब मकसूद था, तो एंट्री करेंगे, वी विल स्टेप टू वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। ये निकल आई थी फिगर, कर दिया इसको। ठीक है, अब अगर इसको डेबिट किया है तो क्रेडिट किसे करेंगे, डिस्पोज। दूसरा इंपैक्ट यहां फेंक देते हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दूसरा इंपैक्ट है, कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है, कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है। स्टेप, एक मिनट यहां पर लिख दें जी, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, accumulated डिस्पोजल वर्किंग 1, यहां से फिगर निकली ना 4.5। लें जी, 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप, वी विल रिकॉर्ड कैश। असल में ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि इसके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है, तो चेक तो बहरहाल आपको करवाना ही है, तो वो फिर क्विकली सवाल कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाती है और आपका सॉल्यूशन भी चेक हो जाता है। ठीक है जी। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। तो एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश आएगा तो कैश। अब कैश के लेजर तो हम बना नहीं रहे, दिमाग में इसकी एंट्री करें, कैश डेबिट। दूसरा इंपैक्ट, डिस्पोजल अकाउंट 10। मैं नहीं पूछ रहे, नकल कराओ, नहीं यहां से नहीं नजर आता जी। 30 जून 2010 ले जी। अब स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर इस लेजर की निकालें, वो जो भी है वो पीएनएल में जाएगा, क्योंकि बिकने पर एसेट या गेन देगा या लॉस देगा। गेन है तो अदर इनकम, लॉस है तो अदर एक्सपेंस, और अगर कोई गेन लॉस नहीं है तो कुछ भी नहीं जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी। ठीक है ना, तो बैलेंसिंग फिगर निकल रही है या नहीं, किस तरफ, डेबिट साइड हैवियर है, तो फिर ओ भाई पहले दिन वालों, अब लेजर जरा शॉर्ट फॉर्म में बन रहा है, वो डिब्बा डुब्बा हमने पहले दिन बना लिया था यहाँ पे। ठीक है ना, टोटल वाला। अच्छा चले जी, इस तरफ 5 पॉइंट, ये बैलेंसिंग फिगर कहां ले जाओगे, पता नहीं गेन है या लॉस है लॉस है, कैसे पता, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, और पीएनएल में डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस। ठीक है, ले जी, डिस्पोजल ओवर। अब
सवाल ख़त्म है, बस सिर्फ क्या रह गया है, ओ अभी तो एक काम रहता है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 करेंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की। तो इंट्रो से आने वालों वर्किंग वही है, बस थोड़ा सा मिर्च मिसाला हमने ऐड कर दिया इसके अंदर डिस्पोजल की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले डेप्थ से निकालते हैं किसकी, ओपनिंग एसिड्स की। तो हमने यहां पे कहा जी ऑन ओपनिंग, और यहां पर आपने हमेशा सिर्फ वो एसिड्स लेने होते हैं जो सारा साल हमारे पास गुजारे। अब इस 90 के अंदर ये 20 वाला पड़ा था, कैसे पता, कैसे पता, कैसे पता, और तुम्हें कैसे पता लगा ये, क्योंकि कितने गया ये, क्योंकि ये 90 जो है ये 1 10 की वैल्यू है, और ये जो एसिड हमने खरीदा था ये कितने गया है, ये 148 को खरीदा। तो एक एसिड अगर हमने 2008 में खरीदा था तो 2010 के ओपनिंग बैलेंस में वो पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा। अब कंक्लूड हो गया कि 90 में ये 20 वाला एसिड पड़ा है। अगर हम इसको पड़ा रहने दे गए तो ये यहां पर पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो हम इसको यहां से निकाल देंगे और इसको अलग ला के डेप्रिशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने फिर क्या जुमला लिखा था, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ठीक है। उसके लिए फिर मैंने आपको अंग्रेजी में एक फॉर्मूला सा भी लिखवाया था, वो क्या था, कॉस्ट ऑफ ऑल, फिर हमने ओपनिंग भी लिख दिया था साथ में ऐसे, कॉस्ट ऑफ, जरा ताकि आसानी से वो ओपनिंग मिल उठा लेते हैं ना बंदा, कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब जो बच जाएंगे 90 में से क्या माइनस कर दिया हमने, 20 माइनस कर दिया, तो जो बाकी 70 बचे हैं वो ऐसे एसिड्स हैं जो सारा साल हमारे पास रहे, ठीक है। तो फिर इस पर रेट लगा देंगे, ठीक है। चलो जी बताओ जी, ओपनिंग कॉस्ट सारे एसिड्स की कितनी है, 90, यहां से पता लग रहा है। यकम जनवरी 10 पे ब्रॉड डाउन ओपनिंग, ये वो एसिड जो साल के पहले दिन हमारे पास मौजूद हैं, इस दिन खरीदे नहीं है। ब्रॉड डाउन का मतलब कभी भी ये नहीं होता, अगर पहले दिन भी खरीदे होते ना वो बीडी नहीं थे, वो यहां पर एडिशन नजर आता है। यकम जनवरी 10 कैश डेबिट, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट यहां नजर आता, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन का मतलब क्या होता है, ये पुराने एसिड्स हैं जो पिछले किसी साल में खरीदे होंगे, ठीक है। तो फिर 90 के अंदर तो 20 भी पड़ा था, हमने उसको निकाल दिया बाहर, 90 माइनस 20, जो बाकी बचा उस पर 10% लगा, 7 रुपये आ गए, ठीक है जी। वर्किंग है, ऊपर रुपीज इन 1000 ना भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि ये वर्किंग है, यहां से फिगर उधर जानी है ना, ऊपर लिखा हुआ मैंने, बाकी लिख लोगे तो भी कोई मसला नहीं है जी। ओपनिंग एसिड्स की डेप्रिसिएशन, ये एक टेक्निकल काम हुआ था चेंज डिस्पोजल की वजह से, ठीक है। आपने तो कल की क्लास ली थी ना, तुम्हारा भी आज फर्स्ट डे है, लेकिन तुम कह रहे थे पहले तुम्हें तो जान पहचान है इससे, ठीक है, ठीक, समझ आ रही है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद जी, अच्छा ये जो अलग किया है इसको यहां अलग जाके डेप्रिशिएट करना होता है, लेकिन अपनी तरतीब कायम रखते हैं, ऑन ओपनिंग के बाद ऑन एडिशन। आसान आसान नंबर है, आसान आसान टॉपिक, पेपर ही इतना आसान है, मैं आपको क्या बताऊं, मजाक नहीं कर रहा, ये सबसे आसान सब्जेक्ट आपका साबित होगा अगर आप छुट्टी ना करें। बस ये आपने क्लास में आ जाना, बाकी इंशाल्लाह मैं कर लूंगा, ठीक है ना जी। ऑन एडिशन, एडिशन कितना है, 10 इंटू 10%, एक, क्यों, ओ एसिड तो सारा साल इस्तेमाल हुआ ही, इस साल में जितना इस्तेमाल, ओपनिंग तो पहले दिन से पड़े थे ना, और डिस्पोजल वाले अलग कर दिया तो आखिरी दिन पर भी 70 के तो पड़े हैं, तो वो तो पूरा साल इस्तेमाल हुए, इसलिए उस पर कोई फ्रैक्शन ना यहां लगाते हैं हम फ्रैक्शन। लेकिन ये इस साल आने वाले एसिड्स यकम मार्च को आए हैं, तो जनवरी फरवरी में तो ये थे ही नहीं, तो कितने महीने इस्तेमाल किया इनको, इंटू 10/12 जी, 3 4 क्यों, 3 को राउंड अप करके 3 4 कर सकते हैं, ऐसे कैसे 3 4, हद हो गई, वो राउंडिंग आती है, चलो फिर कभी सिखाऊंगा जी। उसके बाद ऑन, अच्छा अगर आप सब ने 1000 में किया तो फिर 83 भी काफ़ी है। किसी ने, कितने बच्चों ने 1000 में किया है, कितने बच्चों ने फुल अमाउंट में किया रुपीज़ में हैं, चलो फिर ਤੁਹਾਡਾ ख्याल भी रखना पैना, हेलो ठीक है।
अब आपको 833 अपना नजर आ जाएगा ना, अपनी किताबों पे आपको 833 नजर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ऑन डिस्पेंसरी, सॉरी डिस्पोजल, अगर इतना लिखें तो आप डिस्पेंसरी भी कह सकते हैं इसको जी। जाने वाले एसिड की कॉस्ट इंटू रेट इंटू वाई 6/12, क्योंकि ये एसिड 30 जून को हमने बेच दिया, हमसे जुदा हो गया, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो डेप्रिशिएट क्यों करें, ठीक है। तो इंटू 6/12 1, बस बस ये भी लिखना नहीं, चलो सॉरी मैंने सोचा शायद ये पूरी फिगर है 1 बस जी बेटा। टोटल 833। ये क्या निकला है जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसकी एंट्री याद है किसी को? तो सारे चुप करो जरा। पीआरसी से आजकल पेपर नवा दे के आए बच्चे, जरा पीआरसी से आने वाले आज पहले दिन वाले बच्चे बताएं जी एंट्री क्या है। इनको तो मुंह में जुबान ही नहीं है, गूंगे लग दे रहे हैं ना, गलत जगह आ गए ने, गुंग में हल जाना चाहिए सी जी। एंट्री बोलो, फिर भी तुम लोगों ने जो है ना बोली है एंट्री, ठीक है। तो पास होने वाले एंट्रीज बोलते हैं, मैंने कहा आपको भी बता दूं, इनको तो बता दिया हुआ है। जिन बच्चों को एंट्रीज बोलते देखा उन्हें पास होते भी देखा है। बस आहिस्ता आवाज में अपने कान तक आवाज पहुंचानी है लाजमी, आपका कान जरूर सुने आपकी बोलने वाली एंट्री, ओके। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, लेजर नहीं बना रहे, दिमाग में कर लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8.833। तो इस क्रेडिट के अगेंस्ट डेबिट क्या किया आपने, वर्किंग नंबर ट्यू 31 दिसंबर 10, कहानी खत्म। लो जी, ये तो सारा हमने पढ़ा अभी 4 दिन में, कुछ भी नहीं पढ़ा, ये आपको बताना चाह रहे थे आज हम। हाँ जी, पढ़ना तो असल में आज था हमने सब कुछ तो कर लेना यार, हैं खुश हो रहे हो आप ऐसी बातें सुन के? मतलब क्या आपके ख्याल में हम क्या पहले गोलियां करा रहे थे, हैं नियत पे शक करते हो हमारी जी। 54 पॉइंट, बस एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं, चलो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, जनरल एंट्रीज माजरत जी। एक्सट्रैक्ट अब ये एक ही साल है 2010, तो पीएनएल के अंदर इस सारी सिचुएशन में से क्या जाना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता है, जो कि हम 54.33 ले जाएंगे। सारी इकट्ठी हुई पड़ी है, इकट्ठी ले जाते हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर द ईयर इनकम्स फॉर द ईयर एक्सपेंसेस। तो इस लेजर में आपको फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना नजर आ रहा है? इस वर्किंग में भी यही निकला हुआ था, वहां पे भी पड़ा हुआ था, जहां से मर्जी देख लो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है 8.833। बेटा एक्सट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज, मैं इसीलिए पहले दिन से ही आपको इसके ऊपर लगाया हुआ है। हर चीज समझ आती, समझ के आपने ये आज बना लिया मेरे साथ, तो आपको सब टॉपिक आता होता है। और सब पर्चे में वो कहता है प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, सारी हवा वहीं पे निकल जाती है, पंचर फुल, ठीक है। हालांकि कुछ भी नहीं है उसमें, वही टॉपिक है, वही कॉन्सेप्ट है, बस उसको प्रेजेंट करना है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ कौन कौन सी फिगर आनी है। अब हम हर टॉपिक में ये साथ साथ करते रहेंगे, जो भी सवाल करेंगे उसको यहाँ तक पहुँचाया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद बेटा लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीईवी है, वो है 5 पॉइंट, ये भी लॉस है एक्सपेंस की तरह से। उसके बाद बैलेंस शीट में तो आप बचपन से ही इसको पहुंचाते आए हैं, ये डेप्रिसिएशन और ये बैलेंस शीट के अंदर वाली फिगर, ये आप इंट्रो में भी करते आए हैं। नई चीज क्या आई है? बस अभी तक यही नई चीज पढ़ी है हमने 4 दिन में, ठीक है जी। तो नॉन करंट एसेट्स में एसेट आया, क्लोजिंग टू सी, और अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं। तो एसेट आ गया जी 80, क्यों नहीं कहते हो, हैं डरते हो? मैं तुसी कह दूंगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54.33, बुक वैल्यू 25.67, और कुछ मेरे ख्याल में नहीं बनता, ठीक है जी, डॉन।
भाई ये मिटवा दें जल्दी से। पिक्चर ले लें भाई, हाइब्रिड में किसी ने लेनी है पिक्चर तो इधर भी किसी ने लेनी है पिक्चर तो ले लीजिए। कितने बच्चों का ये सोल्यूशन बिल्कुल गलत था? किस किस की गलती हुई है बताओ, कोई है गलती वाला? किस किसने किया है इसको अटेम्प्ट किया है, किसका गलत हुआ? माशाल्लाह है, तुम्हारा गलत हुआ भाई? हाँ जी, किसका गलत हुआ? ये हाइब्रिड में भाई गलत हुआ आपका, या हाथ ऊपर रह गया था खड़ा किया था तो? हाँ आपका हाथ ऊपर रह गया था या गलती हुई है? बोलो, मुझे सुनाई देगा, बोलो तो सही। दिल की बात दिल से सुनूंगा मैं। अच्छा, पता नहीं क्या कहा आपने, दिल तक पहुंची नहीं असल में। अच्छा जी, उसके बाद आए जी 35 पे। अच्छा सवाल इसलिए कहूंगा कि ये पहला सवाल है, उधरों 35 तक कम पहुंच गया है, लेकिन आपकी जिंदगी में मैंने पहली बार भाई इधर डस्टर से मिटा दो यार जल्दी से, आ जाओ, बंदा लैन जाओगे हूँ, आ जाओ शाबाश जी। आज 5वां दिन है, आज पहली दफा ऐसा सवाल आपके सामने आया जिसमें ईयर एंड 30 जून पे गया, ठीक है ना? वो बंदा देखते देखते मैंने सवाल शुरू कर देना, ठीक है? वैसे लेजर बचा सकते थे हम, लेकिन चलो हम जान दो जी। इधर सवाल को देखें जरा सवाल को देखें। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जुलाई 13। हो, सवाल ही गलत, ये तो यकम जनवरी होता है हमेशा, है ना भाई साहब? कैलेंडर ईयर होता है जनवरी से दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी जनवरी से दिसंबर हो। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कोई से 12 महीने। वो बोर्ड मिट जाएगा भाई, मिट जाएगा बोर्ड, ठीक है? इधर तमाशा मैंने लगाया हुआ है, बोर्ड ही मिट रहा है ना। कौन सा ऐसा काम हो रहा है तुम इतने गौर से देख रहे हो? तो कान भी आंखें भी, जिधर ये आंखें होंगी उधर ही ये दिल होगा। असल में तो आप लोगों का दिल इधर चाहिए मुझे, ठीक है ना? दिमाग तो होता ही है फिर जी। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं कह रहा था फाइनेंशियल ईयर कोई से 12 महीने हैं। वो यकम जनवरी से 31 दिसंबर हो, वो यकम अप्रैल से 31 मार्च हो, वो यकम जुलाई से 30 जून हो, वो यकम अक्टूबर से 30 सितंबर हो। कोई से 12 महीने, ये इसके अलावा भी कोई हो सकते हैं, टोटल 12 महीने हो, ठीक है ना? तो आपने ऐसे खाम खा, लेकिन एक बात पक्की ठक्की है, FAR 1 के एंड तक जाते जाते भी जब भी आपको जून वाला सवाल आता है ना, आप थोड़ा सा परेशान ऐसे ही हो जाते हैं खाम। हालांकि ऐसी बात है नहीं। जैसे अब ये सवाल आया ना, अब देखो क्या कह रहे थे बच्चे, जब मैंने कहा होमवर्क, कहते हैं ये करवा दें सवाल। हालांकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है सिवाय इसके, ये ईयर एंड जो है वो 30 जून है, ठीक है? ओ, जर्नल एंट्री तो की नहीं। ओह माय गॉड, चलो पहले उसकी जर्नल एंट्री कर लें। आप मुझे डाटा लिखवा दीजिएगा। सॉरी, ये जो हमने स्टेप्स लिखे थे ना जी, स्टेप्स, जो आपके स्टेप्स हैं, चलो ठीक है दूसरे में कर लेते। आओ जी, हाँ जी, क्या बनाना है? इसी सवाल की डिस्पोजल की एंट्री कर लेंगे, है ही बड़ा आसान काम, आपके स्टेप्स ही हैं। क्या अब आपको मैं परेशान करूं? आगे रिड्यूसिंग बैलेंस भी शुरू करना है ना आज जी। एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाना है, और डिस्पोजल 30 जून 14 और 15 पे, पता नहीं है 15 में बनाता हूँ या नहीं, अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल, रेट है 10% स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, एसेट का अकाउंट 2 साल का बनाने का कहा है उसने, तो थोड़ा सा और ऊँटे ले जाए यार। मार्कर ज़रा चेंज करना भाई, क्या अपने जैसे मार्कर दी जा रहे हो मुझे, हैं? एसेट अकाउंट रुपीज इन 1000 ही करूंगा जी मैं, जरा बचत हो जाती है सिफरें लिखने से ना। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डिस्पोजल एक ही था। अगर एक से ज़्यादा होता तो एक से ज़्यादा डिस्पोजल अकाउंट बना ले, जितने डिस्पोजल उतने डिस्पोजल अकाउंट। हालांकि इकट्ठा बनाया जा सकता है, पर्चे में बनाएंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन आपको मेरी तरफ से इजाज़त नहीं, ठीक है? ओके, हमारी शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं, हमारे मकतूबा फ़िक्र में इसकी इजाज़त, मतलब इजाज़त एक हद तक है, लेकिन वो कहीं एंड पे जाके कभी फिर दे दी जाती है जब आप उस दर्जे पे पहुंच जाते हैं तसव्वुफ के। अच्छा जी, ऑन यकम जुलाई 13 फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग। तो ये क्या है?
जो यकम जुलाई 13 पे अपीयर हो रहे हैं ये ओपनिंग बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो एसिड 200 तुसी और एकोमोडेशन 100 नहीं जाग जी। यकम जुलाई 2013 ब्रॉड डाउन 200 तुसी, यकम जुलाई 13 ब्रॉड डाउन जाग। लस्सी पिए सुबह हैं? अगर पियोगे तो क्या लगता है, सो जाओगे क्लास में? चीता भी पीता है लस्सी? तो कौन कौन लस्सी पीता है जी शहरी में? बेजौक लोग हो यार तुम लोग तो। आजकल चढ़ी हुई है, यू नो। चलें जी, नेक्स्ट एडिशन है 1 अप्रैल को 30,000 का। जल्दी से एंट्री बोलो। ऐसे डेबिट कितना, किस दिन? ये क्या अगले साल में? ओ, इसका मतलब चलो यहां तो अब मैं लिख देता हूं एक बार, लेकिन एक बार अब ये असूल बना लें। माना कि आप कहेंगे हाँ इजी है, ऐसे कह रहे हैं सर, लेकिन मसला हो ही जाता है। शुरू में तो कम से कम करते रहें जब तक कि मैं मना ना करूं। जब भी कभी आपके सवाल का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपके कैलेंडर ईयर से हट जाए तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, इसको यूं लिख लिया कीजिएगा, यकम जुलाई 13 को साल शुरू हो रहा है जी और 30 जून 14 पर ख़त्म हो रहा है। चलो पहला दिन है तो मैं तो ये भी लिख देता हूँ कि इसका मतलब ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब वो अलग बात है कोई इस जून को जनवरी कहे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको जनवरी कहो तो फिर आगे क्या, जनवरी के आगे क्या, आर 4 है। तो थोड़ा सा देख लेना माजरत के साथ, शॉर्ट ही लिख सकता था, ये मत लिखना, लेकिन ये ज़रूर लिख लिया करना यकम जुलाई शुरू में, ठीक है ना, यकम जुलाई से 30 जून। अब यहाँ 14 लिखा गया, अब आपको गलती नहीं लगेगी, ठीक है ना, गलती नहीं लगेगी। सवाल के अंदर उसने क्या बोला अभी, 1 अप्रैल 14, परेशान नहीं होना, 1 अप्रैल 14 से 30 जून 14 से पहले ये अप्रैल पड़ा है, यहाँ पे खरीदा तो ये हमारे साल में ही तो है, ठीक है, ओके। चले अच्छा जी, तो ओहो ये तो हो गया, इधर आए। नेक्स्ट डिस्पोजल खरीदा था 1 अप्रैल 8, पुरानी बात। अच्छा अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उससे फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि यहाँ अंदाज़ा हो रहा है कि 8 के भी अप्रैल के अंदर ख़रीदा था, तो 8 30 जून पर एंड होगा, तो अप्रैल मई जून 3 महीने पहले साल में आएंगे। और दीवाना वार जो चल रहे होंगे घर पे, उन्होंने गलती भी की होगी, उन्होंने क्या किया होगा अभी देखो ना 35 सवाल के अंदर ये पहली, मैं कह रहा हूँ कितने सवाल किए हमने, उसके अंदर 31 दिसंबर ही चल रहा था, तो पक्का हुआ पड़ा था अप्रैल यकम को आ रहा है तो बस ठीक है 9/12। तो ध्यान से देखो तो सही भाई, ईयर कब एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये सवाल इसलिए डिफरेंट था। अच्छा जी, तो ख़रीदा था हमने यकम अप्रैल 8 को, बेचा है 31 दिसंबर 13 पे, हमारे साल के आखिरी दिन बेचा है 31 दिसंबर, दरमियान में बेचा है, तो डेट डिफरेंट है। एक बार लिख लो, एक बार लिख लो, ये ना डालना, लेकिन ये ज़रूर लिखना है आपने, साल किस दिन शुरू हो रहा है, साल किस दिन एंड हो रहा है, ये लाजमी लिखना जब तक मैं मना ना कर दूं, ठीक है। चलें, खरीदा था 50 का और बिका है 12 का, तो डिस्पोजल के वही 4 स्टेप्स हैं, अभी रिड्यूसिंग बैलेंस में वही 4 स्टेप्स रहने हैं, यानी इतनी कोई इसको आपने पिटाई करनी है कि डिस्पोजल ज़िंदगी में तंग ना करे आपको, ठीक है। अगले सवालों में आता है अब ये डिस्पोजल, पीपी की एडजस्टमेंट होगी उसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाए उसके नोट के अंदर आया होता है, करेक्शन ऑफ एरर के अंदर लाजमी इसकी एडजस्टमेंट पड़ी होती है, कैश फ्लो के टॉपिक के अंदर इसकी एडजस्टमेंट पड़ी होती है, एनपीओ के अंदर ये एडजस्टमेंट होती है डिस्पोजल वाली, ये छोड़ेगा नहीं पूरे सिलेबस में आपको। तो आज की हुई मेहनत हर जगह पे आपको काम करती जाएगी, देती जाएगी, ठीक है जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। कॉस्ट कितनी है 50, एसेट अकाउंट को 50 से क्रेडिट करें और इसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में फैलेगा। डन जी। इसके आगे डेट कितनी है जी, 31 दिसंबर है 13 जी, क्या है
एसेट। अच्छा, अभी तक एसेट का नाम भी नहीं आया, वैसे होमवर्क के 1-2 सवालों में आया था। तो अगर एसेट का नाम सवाल में दे दे तो आपने ऊपर वो नाम लिखना है, व्हीकल, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है ना। अभी तो वो बचपन चल रहा है ना, 55 में जब जाओगे तो फिर एसेट्स का नाम आया करेगा, ठीक है। 31 दिसंबर 13 डिस्पोजल। स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2 we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अब ये फिगर रेडिली अवेलेबल नहीं होती, निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो accumulated depreciation of disposal, भाई कल तक तो हम सही चल रहे थे पीआरसी वालों, मुझे लगता है आज के लिए ये काम एक्स्ट्रा है। यानी कि अगर आप लोग लिस्सा से लेट ना आते तो मैंने सिर्फ ये सवाल क्लास में करवाना था। पिछला सवाल आप देखें, आपकी हमने नज़र किया है क्लास का एक टाइम, तो अब आपके ऊपर भी ये हक बन गया है हमारा कि आप कल पिछले 3 लेक्चर्स लाजमी लेके आएँ, पहले 3, ठीक है ना। देखें, हमने भी आपके लिए कुर्बानी की, अब आपको भी करनी चाहिए, ठीक है ना। अल्लाह देखते हैं कुर्बानी को, ओके। हाँ, जो पिछला सवाल जो कराया ना मैंने, वो मैं गोली करानी होती है, तो वो भी करवा दिया मैंने, सिर्फ इस वजह से कि आप लोग लेट आए, ठीक है। तो करके आएंगे ना 3। पता है हम रोज़ गिनते हैं दिन कि आप पेपर्स में कितने दिन रह गए हैं। आज मैं भूल गया, कैलकुलेट किए थे सुबह आते हुए कितने दिन रह गए पेपर्स में। 162 डेज रह गए पेपर्स में। तो उम्मीद है कि आप रोज़ ये गिनती करके आते रहेंगे, ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 1 ईयर। अब डायरेक्ट करें, कॉस्ट है 50, स्ट्रेट लाइन मेथड इसी पर ही रेट लगना है, और रेट कितना है 10% इनटू, अब लाइफ का नहीं पता, बस वो निकल आए तो आंसर है। अब लाइफ के लिए हम डेट ऑफ परचेज लिखेंगे और डेट ऑफ सेल। अब यहां पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। खरीदा था हमने इसको 1 अप्रैल 2000 और बेचा है इसको, अब इसके पास आओ और इसके कान में पूछो तुम्हारे सवाल का ईयर एंड कितना है, तो इसने क्या बताना है 31 दिसंबर ना, इसने भी कहना है, आज तुम भी कान इधर लाओ, 30 जून है। तो 30 जून अगर ईयर एंड हो तो जो एसिड यकम अप्रैल 8 को आता है उसका पहला ईयर एंड कब हो जाता है 30 जून पे। तो अप्रैल मई जून 3/12, ये जनाब 30 जून 8 तक 1 साल हुआ, 30 जून 9 तक पूरा साल, 30 जून 10 तक पूरा साल, 30 जून 11 तक, 30 जून 12 तक, 30 जून 13 तक। यहां बात गलत हुई होगी, और फिर 30 जून 14 वाले साल में, होपफुली मैं सही कर गया हूं, फिर गिन लेते हैं। मैं गलत हुआ तो मैं रुजू कर लूंगा, आप गलत हुए तो आप रुजू कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। एसिड आया यकम अप्रैल 2008 पर, तो 30 जून 2008 तक 3 महीने चला, ओके। 30 जून 2009 तक पूरा साल, 30 जून 10, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13 और 30 जून 14 वाले साल के दरमियान में बिका है 30 जून 13। तो ये था किधर, तो बताओ जी कैलकुलेटर पे क्या आता है आंसर। बांगा मिल गई हैं जी 7। देख ले इसको, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, किसी और तरह से समझाऊं या ओके समझाऊं या ओके। तो 5.75 ईयर्स। अब देखो ना शॉर्टकट का कितना फायदा हुआ है, वरना ये सारी डेप्रिसिएशंस आपको एक एक करके निकालनी पड़ती। तो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही सहूलत है। अगला मेथड जो आज शुरू करना है उसमें आपके मतलूबा नंबर पे ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। ये जनाब 2 है, बतख लग रही होगी लेकिन 2 है। लें जी, तो स्टेप 2 की फिगर अब हमारे पास मौजूद है। स्टेप 2 में हमने कहा था वी विल डेबिट द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विद दिस फिगर 28 पॉइंट, और इसको क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल के अकाउंट।
एक्ट डेप नहीं लिखना पर्चे में आपने, अगर ये रिक्वायरमेंट हो। मैंने कहा बता दूं, मेरा तो पेपर पास है, मैं तो लिख सकता हूँ। डिस पर नहीं लिखना आपने, अगर ये रिक्वायरमेंट में लेजर मांगे हुए हैं, और अगर वर्किंग है तो फिर चलेगा। हाँ तो मैंने भी 31 दिसंबर ही लिखा हुआ। हाँ तो ईयर तो यही चल रहा है ना। आप, मैंने कल आप आए थे, कल आप जाग रहे थे मिसाल के तौर पे। ये बैंक का लेजर है, और ये बैंक का लेजर मैं बना रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। तो 1 जनवरी 15 पर ओपनिंग बैलेंस था 30 रुपये इसमें पड़ा हुआ। फिर मैं ये ईयर एंड पे बैठ के बना रहा हूँ मिसाल के तौर पे। फिर हमें एक डेटर से पेमेंट आई 1 अप्रैल को, तो मैंने उसकी एंट्री की 1/4/15 बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट 50 रुपये उससे आ गए। फिर हमने एक क्रेडिटर को पेमेंट की 30 जून को, 30 जून 15, तो क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट लेट से 35 रुपये उसको पे कर दिए। फिर हमें कोई कैश सेल्स हमने की, उससे हमें पैसे इकट्ठे ही कहीं पे मिल गए, यहाँ पर 1 अक्टूबर 15, तो वो कैश डिपॉजिट किया, चलो यूँ कह लो, ठीक है ना। तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, ये 32 रुपये इधर आ गए। फिर हमने कोई एक्सपेंस पे किया लेट से 31 अक्टूबर को 15 को, वो एक्सपेंस जो पे किया उसकी एंट्री की एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है, और वो था जनाब लेट से 8 रुपये। अब ये लेजर तो 15 के साल का बन रहा है। हाँ तो मैंने जब कहा था दोबारा में बता, ये समझ आ गया, ये तो पता है ना बेटा। देखें मैंने आपको कहा तो समझ नहीं आया तो बताएं। अब ऐसे नहीं करना आपने, जब समझ नहीं आया तो उसी वक्त बताएं, काहे का शर्म है। मैंने कहा आप लोगों को 10 बार पूछे सवाल, कोई मसला नहीं है। ये ना हो कि बाहर जाके आप कहें समझ नहीं आई, फिर मैं पुट्ठा टांग लेना। आप इधर देखें, मोहब्बत से कह रहा हूँ, ऐसी है मेरी मोहब्बत बस। ये 2008 में ख़रीदा था हमने। अब हर साल ऐसे है, 1 जुलाई 8 से शुरू होगा, 30 जून 9 पे ख़त्म होगा। अब ये समझ आ रही है। अब ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, हमारा साल कौन सा है, ये 14, इधर आप आई, ये 30 जून 14 पे ख़त्म होना है। ये साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 13 पे और ख़त्म हो रहा है 30 जून 14 पे। हर साल ऐसे ही है, ठीक है। अब ये एसेट हमने कब खरीदा था, यहां पर ये है 1 अप्रैल 2008, ऐसा ही है। तो इस पहले साल में ये कितने महीने चला, 3 महीने, तो मैंने 3/12 लिखा। फिर ये पूरा साल, ये पूरा साल, ये पूरा साल, ये पूरा साल, ये पूरा साल। कब 31 दिसंबर 13 कब आता है बेटा, 31 दिसंबर 13 30 जून 13 के बाद आता है या पहले आता है। तो ये 30 जून 13 या 1 जुलाई 13, ये तो यहां पड़ा है, तो एसिड यहां तो नहीं बिका, एसिड तो यहां बिका है। अब इसको ध्यान से देख लें, बस जून जी सही है, उन्होंने समझ आ गई, थोड़ा ट्रिक शेज बह गया। चलिए फिर, अच्छा जी, स्टेप 3 मिटा दूं, ये मिटा दूं आखिरी बात पे, फिर कोई ना पूछ ले या फिर दोबारा मैंने करना पैना, इससे अच्छा तो उधर करता मैं जी। स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। एसिड बिका है तो कैश आया है, कैश आएगा तो एसिड बिकता है तो कैश आता है ना। बारिश होती है तो कहा था ना जी। 12, तो एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 12 डेबिट एसिड, सॉरी कैश डेबिट किया और डिस्पोजल दूसरा इम्पैक्ट क्रेडिट जी। कैश 31 दिसंबर 13, ना तेरा ना मेरा, ऐसे ही कहता है आदमी, मेरा ले जी। बैलेंस फिगर फिर इधर ही है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने सवाल किए इधर ही बैलेंसिंग फिगर रखी है। ये अपने बनाया सवाल है, डिज़ाइन ही ऐसे है कि आपको याद हो जाए, इधर लॉस आना है, एकदम से किसी दिन टेस्ट वाले सवाल में गेन आना है जी। 9 पॉइंट कल ऑन है जी आपका, मुबारक हो आप लोगों को, ठीक है।
मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया था कि आप लोग अभी अभी आए हैं घरों से, अब वो देखो मुल्तान से को पढ़ने आया, को KPK से पढ़ने आया, को कहाँ से पढ़ने आया, बेचारे इतने दूर दूर से पढ़ने आ गए, अब अभी अभी तो आए हैं घर से, तो फिर सैटरडे ऑफ कर दें, तो आगे ईद की छुट्टियाँ भी करनी है, ठीक है। अब सेशन में स्पीड तो हम लगा नहीं सकते, हमने पढ़ना तो एक ही पेस से होता है, तो फिर क्यों ऐसे खामखा ऑफ करें, तो अभी ऑन ही रखते हैं। आगे फिर 6 छुट्टियाँ ईद की आ रही हैं इंशाल्लाह, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। संडे पढ़ेंगे, संडे पढ़ेंगे, और मैं बता रहा हूँ पढ़ेंगे, मैं पूछिए ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी छुट्टियाँ 4 हैं, सरकारी छुट्टियाँ 4 हैं, तो फिर वही 4 कर लें, फिर हम तो पढ़ाएंगे आके, आपके लिए आसानी की है। संडे पहला और संडे बाद वाला ऑन करेंगे इंशाल्लाह, और मंडे से लेके सैटरडे तक इकट्ठी 6 छुट्टियाँ, आज तक कभी ईद पे इकट्ठी 6 छुट्टियाँ नहीं हुई कॉलेज में, ठीक है। तो देख लो, अल्लाह ने आपको 6 इकट्ठी छुट्टियाँ दे दी हैं, मिड में ईद है, ठीक है। तो संडे को क्लास पढ़ के आप लोग चुप कर जाएं, कल की ऑन है, कल की ऑन है, और ईद से पहले वाला संडे और बाद वाला संडे भी ऑन है, और ये बड़ी ईद पे भी एप्लीकेबल है। और ये बात अभी सुन लें, दोबारा सवाल नहीं करना, ठीक है। कोशिश करके अकोमोडेट करके क्लास में आना है, ठीक है। चलें जी आगे बढ़ें, स्टेप 3 हो गया, स्टेप 4 हो गया, आगे बढ़े जी, सवाल ख़त्म हो गया, लेक्चर एक्सपेंस रह गया बस, वर्किंग नंबर। अच्छा, अब चहमे गोइयां ना करें, जो होना सी वो हो चुका है। पता है आपके मशवरे से मैंने अभी आप लोगों से पूछा, जैसे आपने कहा मैंने कर दिया। डेमोक्रेसी है हमारी क्लास में, आपको पता है, ठीक है ना। तो आपकी उस राय को मैं एहतराम करते हुए मैंने, देखें 6 छुट्टियां आपकी, ईद वाली भी बता दी आपको और कल वाला ऑन भी बता दिया। मुझे पता है आप लोगों के दिल के अंदर जो इस वक्त पढ़ाई के लिए शौक इस वक्त भरा हुआ है, तो मैं कैसे आप लोग, मैं समझता हूँ आप चाहे ऊपर ऊपर से कह भी रहे हो मेरे लिए कि सर आप छुट्टी करें, रेस्ट करें, लेकिन नहीं, मुझे पता है आपको। ओके डन, तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे, और 3 लेक्चर्स लेके आना तुम लोग, वरना तुम लोगों की खैर बिल्कुल भी नहीं है। और वो मैं कैसे चेक करूंगा, आप लोगों के रजिस्टर्स को देख के चेक करूंगा, क्लास वर्क और होमवर्क आपने किया होगा, ठीक है ना जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग लाल वाली चीज डिस्पोजल जी, तो लिखूं दोबारा अंग्रेजी, आप माफ कर दें, लिखते हैं क्योंकि आज इसको चेंज भी करना है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनटू रेट। ओपनिंग कॉस्ट सवाल में हमें मिल जाया करेगी अपने एसिड के लेजर से, सारे एसिड्स की कॉस्ट है 200 टू और बिकने वाले एसिड की कॉस्ट है, वहीं लेजर सी नजर आ रही है वैसे तो 50, तो -50। अब जो बाकी बचे हैं वो सारा साल इस्तेमाल हुए इनटू आंसर बताओ 23। उसके बाद ऑन एडिशन 30 इंटू 10%। तेज लग रहा है ना, अब तेज ही बनता है, मैं थक गया हूं, मैं तो बोर हो रहा हूं अब ये करवाते हो। 3/12 क्यों, 9/12 है, 1 4 14, तो 30 जून 14 पे ईयर एंड हो रहा है, अप्रैल मई और जूने, ओके जी 0.75। उसके बाद ऑन डिस्पोजल 50 का एसिड 10 रुपये 10 रुपये, अच्छा नहीं 6 ओ पूरा साल है 31 दिसंबर, साल तो देखें अपना, यकम जुलाई 13 को शुरू होकर 30 जून 14 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आमिर भाई इधर नहीं आए मेरे साथ, आपको मोबाइल देखने का शौक, देखें देखें, अच्छा देखें जी जी बच्चों, इसकी डबल एंट्री क्या होगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ले जी सवाल हुआ ख़त्म, लेकिन ये मैंने लिखा गलत, यहाँ पे आएगा 30 जून 2014, तो ईयर एंड हो गया जी 30 जून 2014। क्लोजिंग बैलेंस एसेट अकाउंट में 260 आ रहा है, और 30 जून 14 पर क्लोजिंग बैलेंस 90.5 आ रहा है। तो ये है वो कल्प्रिट जो तकरीबन माशाल्लाह सारी क्लास के जिन्होंने को रोला तुसी पाया सी ना,
सब ने ये गलत किया। हाथ खड़ा करें किस किस का ये सवाल गलत था, यही वाली गलती। माशाल्लाह माशाल्लाह, और बार सब बताएं। हाँ, ऊंचा हाथ खड़ा करें। अभी पूछो ना किस किस ने अफ्तारी करनी है, आओ कर आदू तो सारों के हाथ ऊपर हो जाने, छत के साथ लगेंगे। अच्छा जी चलें। 15 में बेटा कुछ होना नहीं है, कभी खुद भी कुछ कर लिया करें। 1 जुलाई 2015 अगला दिन है, सॉरी 1 जुलाई 14 अगला दिन है, तो 1 जुलाई 14 पे ब्रॉड डाउन क्लोजिंग को ओपनिंग बनाएं। सबसे पहला काम यही करते हैं। 1 जुलाई 14, अब देखो आप कहोगे 14 30 जून 14, ये सर क्या है? ओ भाई जून वाला साल है ना, 14 ने तो नहीं बदलना, डेट बदल गई ना, डेट बदली है। ये देखो 30 जून 14 पर क्लोजिंग जो है वो अगले साल का ओपनिंग बनना है। तो क्या अगला साल का ओपनिंग 1 जुलाई 15 होना है? 30 जून, ये 30 जून 14 पे क्लोज होगा तो अगला साल 1 जुलाई 14 से शुरू हो जाएगा, ख़त्म होगा फिर 30 जून 15 पे। ओके जी। 97 पॉइंट। अब कोई एडिशन है जी, कोई डिस्पोजल है जी? तो जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग है जी बेटा। ये ब्रॉड डाउन किया ना बेटा, हुणे तो 10 के आया पुत्र बेटा। अगर क्लोज आउट 1 जुलाई 13 को एक साल शुरू हुआ था, ये 30 जून 14 पे ख़त्म हुआ, अब 15 का साल शुरू होना है तो वो इससे अगले दिन शुरू होगा। इससे अगला दिन क्या है? 1 जुलाई 15, हाँ 2 गई। 30 जून के बाद अगला दिन 1 जुलाई 14 से ही निकल जाएगा। समझ किसका सवाल है? सवाल किधर है? समझ आई है? चलो बाकी समझ आ गई, परेशान नहीं होना। सवाल जैसा सवाल आपने डिसाइड नहीं करना सही है गलत है, करना है नहीं करना, वो मैंने करना है, ठीक है? आपने बस सवाल करना होता है। ये समझ आई है? ये 1 जुलाई 14 को शुरू होगा और ये जाकर ख़त्म होगा 30 जून। देखो कितने मसाइल हैं ये जून वाले साल के, हालांकि कुछ भी नहीं है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। सही है बेटा? चलें। अच्छा जी, अब जैसे उधर कुछ नहीं हुआ इधर भी कुछ नहीं होगा। 97 पॉइंट। अच्छा लिफ्ट करनी है? ओ सॉरी, चलो कोई नहीं। अच्छा है ना, अभी पेपर दे के आए हैं बच्चे, अब लायक बच्चे हैं, पढ़ा देंगे मुझे भी। चलो है जी। तो वो ऊपर वाली डेप्रिसिएशन जो थी ये फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14 थी, और अब ये ईयर एंड 30 जून 15 पे होगा, तो फॉर द ईयर एंडेड ऑन ओपनिंग। डिस्पोजल कोई है? मैं लिखूंगा ही नहीं, टाइम ज़ाया करना है। लिखोगे तो कुछ भी नहीं आना। डिस्पोजल तो है नहीं इस साल में, ठीक है? कितने एसेट्स हैं जी ओपनिंग में? 260 माइनस कुछ नहीं, ओके, इनटू 10% जी। कोई एडिशन है नहीं, वैसे लिखकर काट देते, लेकिन कोई एडिशन नहीं, फॉर्मेट तो वही बनता, लेकिन आगे कोई एडिशन डिस्पोजल है नहीं, तो यही टोटल बनता है 26, ठीक है ना? तो ऐसे करके टाइम ज़ाया नहीं करेंगे पर्चे में, बल्कि हम बस ये लिख दिया करेंगे और यही टोटल है, ठीक है? ये 26 की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 26। तो क्लोजिंग कितना आ गया जी? अब इधर देखो बच्चों, ये 30 जून 2015 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है? जी भाई 1-2 मिनट तक वो मिटवा दें जी। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जर्नल एंट्री आप कर लेना यार, जर्नल एंट्री क्या करनी है पता ही है आपको, आपकी प्रैक्टिस के लिए देखा था ये जर्नल एंट्री करनी है, वही स्टेप्स है ना। ओके जी। पार्ट 2 नहीं शुरू करना भाई, आपने कर लें, आज जुम्मा है, वैसे भी 1:20 तक क्लास ख़त्म करनी है।